स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। दोस्तों आप जितनी भी मेहनत करते हैं अपने फ्यूचर में, चाहे माँ हो चाहे पिताजी हो, वो अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। अब इतनी मेहनत करने के बाद सुबह जाना शाम को आना, कितनी बार ऐसा होता है कि रात में भी नहीं आना, कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो दो दो शिफ्ट में काम करते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि उनको मजबूरन तीन तीन शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है। तो इतनी मेहनत सब किसके लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चे को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को देखें कि उनके पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं। पता चले कि पिताजी दो दो शिफ्ट तीन तीन शिफ्ट काम करने के बाद में वो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, मैं अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूं, मैं उसकी अच्छे शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करूं, मेरे बच्चे को मेरे सुविधाएं ज़्यादा मिलें, मैं अच्छी सुविधाएं अपने बच्चों को देना चाहूँगा। तो इसलिए वो माँ या पिताजी दोनों लगातार निरंतर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, माताजी पिताजी को करना ही करना है। लेकिन मैं दोस्तों एक बात ये कहूँगा आपसे कि पहले वाले दौर में और अब के वाले दौर में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ चुका है। पहले ये था कि अगर अम्मी और अब्बा अगर डांट दिया करते थे तो कोई मुश्किल नहीं थी, पीट दिया करते थे तब भी कोई मुश्किल नहीं थी, बहुत ज़्यादा पिटाई कर दिया करते थे, बांध बांध के पिटाई लगाया करते थे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बच्चा इतना इंटेलिजेंट एक्टिव नहीं था पीछे वाले दौर में जो गुजर चुका है, अब से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले। आज का जो दौर आ गया है वो ये है कि आज हम अपने बच्चों को प्यार से तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर डांट लगाएं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम ये सोचेंगे कि एक तो बच्चा ऑलरेडी परेशान कर रहा है, अब हमने उसको डांट दिया, तो डांटने के बाद में हमने एक तो पहले से ही हम स्ट्रेस में थे, और डांटने के बाद में अब हमने और अपने माइंड में स्ट्रेस ले लिया। पता चला कि बच्चा जो है हमारा पहले तो जैसा था वैसा था ही, अब हमने डांट दिया तो बच्चा और साइलेंट हो गया। अब हमको ये डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि बच्चा नाराज फील हो जाए और पता नहीं जिन किस परिस्थिति में चला जाए। अब पिटाई वाला दौर नहीं है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा बात को छोटी करते हुए कि हमें करना चाहिए कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें, अपने साथ खिलाएं, प्यार से उसको समझाएं। मान लीजिए कोई भी बात अगर एक उसके समझ में नहीं आती है, एक बार 4 बार उसको बताएं, 10 बार उसको बताएं, लेकिन प्रेशराइज ना करें। टारगेट दें लेकिन उस क्षमता से दें जिससे कि हम अपने बच्चे के माइंड के संतुलन को अच्छे से जानते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं है कि पता चला कि हमने पूरे 24 घंटे में आधा घंटे बच्चे को दिया और उसी आधे घंटे में हमने उसमें डांट लगा दी, तो बच्चा क्या सोचेगा कि यार ये जब भी मिलते हैं डांट ही लगा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने बच्चे को वैसे भी कम समय दे रहे हैं तो हमें उस बच्चे को बहुत प्यार के साथ में गाइड करना चाहिए। अगर उसने गलती भी कर दी तब भी हमको उस बच्चे से प्यार से ही बातें करनी है, प्यार से ही हमें उसके सामने पेश आना है। क्योंकि जो चीज़ें मेरा अनुमान ये है कि आज के दौर में कोई भी काम हो अगर हम उसे प्यार से करेंगे तो हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको डांट करके या प्रेशराइज करके अगर हम किसी से कराना चाहें तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि हमें अपने बच्चों के साथ में प्यार से पेश आना चाहिए, और उस मुश्किल को मैं समझता हूँ कि अगर हम कोई भी बात बच्चे से प्यार से कहेंगे तो वो आसानी से बच्चा मान जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बच्चे देश की धरोहर हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है। तो और हम जितने भी अपनी ज़िंदगी में कष्ट उठाते हैं, मुश्किलें झेलते हैं, इधर उधर भागते हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनको अच्छी शिक्षा दें और ध्यान रखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।